अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हिरासत करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक इन ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों के जरिए नाकारा बना दिया गया। अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट, रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश थे। ये हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द जहनियत की याद दहानी कराते हैं। एक जानिब अफगान तालिबान आलमी हमदर्दी के लिए खुद को मजलूम जाहिर करते हैं, दूसरी जानिब तालिबान प्रॉक्सी ग्रुप्स ड्रोन हमलों से शहरियों को निशाना बनाते हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की तमाम सूरतों बशमूल ड्रोन हमलों के खिलाफ साबित कदम है। पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों से बचाने के लिए दिफा जारी रखेंगे। अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावों का पर्दाचार। फितना खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। वजारत इत्तलात का कहना है इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट से झूठी खबरें चलाई गईं। सिक्योरिटी जराये का कहना है तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी के तौर पर अपने किरदार की तस्दीक कर दी। तालिबान रजीम का दावा भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान को पनाह देने और एआनत का एतराफ है। इससे पहले नाम निहाद अफगान तालिबान वजारत दिफा ने पाक फजाइया के तैयारे गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने के झूठे दावे किए थे और फिर बेशर्मी से डिलीट किए। लकी मरवत में थाना गंबेला की हुदूद में CTD का ऑपरेशन। फितना खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, IED बरामद। IG KP कहते हैं खारिजियों के ठिकानों तक ताकुब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला की खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की सताइश। कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा के जवानों की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। KP में क़याम अमन के लिए CTD की कार्रवाइयां काबिल तहसीन हैं। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज की मौसर हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया गया। साइट्स को अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अफगान तालिबान फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ की उसूल तक जारी रहेंगी। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। लंदन ब्रांड 2.67% इजाफे से $103.14 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 3.11% इजाफे से $98.71 फी बैरल हो गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। एलामिया जारी। पेट्रोल $321.17 फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत $335.86 फी लीटर पर बरकरार रहेगी। पासरान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों के 48वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अवीव को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। खौफजदा इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। वादी गोलान, गलीली और हिल्फा में मौजूद इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर मिसाइल हमला। इराकी हुकाम का कहना है मिसाइल हमले में हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। अल जजीरा के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद अमरीकी सिफारतखाने से धुएं के बादल उठते रहे। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में तैयारों को नुकसान पहुंचा है। तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए।
एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के मुतासरा जंगी तैयारे KC-135 की इसराइल में लैंडिंग। इसराइल में लैंड करने वाले अमेरिकी तैयारे की दुम टूटी हुई थी। इराक में एक अमेरिकी तैयारा KC-135 गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी इंतजामिया ने दावा किया था कि 2 तैयारों को हादसा पेश आया है। ईरान हमलों में सऊदी ट्रंप को क्या मशवरा दिया? अमेरिकी नायब सदर JD Vance बताने से खौफजदा, कहा जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए जो बात हुई नहीं बता सकता। इसराइली फोर्सेस की ईरान पर जारी रात भर तेहरान में हमले हुए। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। सूबे खुस्तान में इसराइल के हमले में 3 साल का बच्चा शहीद। जनूबी तेहरान में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल ने तबरेज का सनती इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी। ईरान में शोहदा की तादाद 1450 हो गई। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और इसराइल नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत अदा करेंगे और नुकसानात का अजाला करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है, ईरान पर अब तक 15,000 अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। They might be a little different, I guess, different country than we are. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. ईरान के खिलाफ जंग में हमारे और इसराइली वजीर आजम के आदाब मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जरूरी हो। दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के लिए अकलमंदी होगी हथियार डाल दें। ईरान के पास जो कुछ बचा है वो ज्यादा नहीं, इसे बचा ले। अमरीका का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5,000 इजाफी मैरिन्स और नेवी अहलकार मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने अमरीकी बहरिया के अहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। अमरीकी फौज का एपिक फ्यूरी के दौरान B-2 स्टेल्थ बमबाज के जरिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन। अमरीका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक का इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, मुज्तबा खामनाए अली लारजानी की मालूमात देने वालों को $1 करोड़ देंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब से मुतालिक मालूमात पर भी इनाम का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी कहते हैं, हमारे लीडर अवाम के दरमियान रहे हैं। सदर पज़ेश्कियान समेत कई हुकाम तेहरान रैली में अवामी सतह पर मौजूद थे। आपके रहनुमा एप्स्टीन के जरिए जजीरे पर अमरीकी वजीर जंग ने दावा किया था, ईरानी क़यादत बंकर्स में चली गई। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में इसराइली फौज के ठिकानों पर रॉकेट और तोपखाने से हमले। टेलीग्राम पर जारी हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक इसराइली शहर सफ्त के करीब एन ज़ैतीम अड्डे पर हमले किए गए। सरहदी कस्बे बुलेदा के करीब इसराइली फौजियों पर भी बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने टीवी पे खिताब में कहा, इसराइल मैदान जंग में हैरान होंगे, हम तवील जंग के लिए तैयार हैं। ये कोई महदूद या मामूली जंग नहीं। मुझे कत्ल करने की इसराइली धमकियों की कोई हैसियत नहीं। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की बरामदात पर आई पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालिफत कर दी। सदर यूरोपीय काउंसिल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, फैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। एक्स पर लिखा, पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फायदा होगा। फ्रांसीसी सदर का कहना है, आपनाए हरमस की बंदिश किसी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनती। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका रूस से तेल दरामदात खत्म करने के लिए भारत को धमकाता रहा। ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग के बाद व्हाइट हाउस ने मौका बदल लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान, कहा, व्हाइट हाउस अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि रूसी खाम तेल खरीदे। यूरोप का ख्याल था, ईरान के खिलाफ जंग की पुष्पनाही करने से अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी हिमायत हासिल करने वालों की सूरत हाल इस वक्त काबिल रहम है।
सेटबैक के बाद शानदार कमबैक। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को आउटक्लास करके सीरीज बराबर कर दी। डकवर्थ लुइस के तहत 128 रन से कामयाब। ढाका में खराब मौसम की वजह से मेजबान टीम को 32 ओवर में 243 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स 114 पर ढेर हो गए। मुआज सदाकत और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। कौमी टीम पहले खेलकर 48वें ओवर में 274 रन बनाकर आउट हुई थी। सलमान आगा के 64 और रिजवान के 44 रन। मुआज सदाकत ने 75 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। सीरीज का फैसला कुनमार का कल खेला जाएगा। मुआज की ऊंची ऊपरवाज। दूसरे वनडे में संभाला महाज। जीता प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज। नौजवान ऑलराउंडर ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में धूम मचा दी। पहले बल्लेबाजी में बांग्लादेश के छक्के छुड़ाए। 5 छक्के 6 चौके लगाए। 46 गेंदों पर बर्क रफ्तार 75 रन बनाए। फिर बॉलिंग में 3 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। डेब्यू मैच से पहले मुआज अपनी जद्दोजहद की कहानी सुनाते हुए आपदीदा हो गए थे। बताया, वालिदा हमेशा कहती थी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन आएंगे। और कराची के बाद PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। ट्रॉफी शाहजहां मस्जिद, नियाज स्टेडियम और शहर के दीगर मकामात पर ले जाई गई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। अमरीकी विफाकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और फैसला। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पाउल के खिलाफ हुकूमती तहकीकात मुस्तरद कर दी। महकमा इंसाफ का समन भी मंसूख कर दिया। विफाकी जज ने कहा, हुकूमत ने शरह सूद कम कराने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। और वाशिंगटन में बहार के रंग चेरी ब्लॉसम के संग दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से ढक गए। सयाहों ने कुदरती नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया।